Okay, so अस्सलाम वालेकुम and in this video we'll take a look at the renal stones और the kidney stones जिनको हम यूरोलिथाइसिस भी कहते हैं. So अब kidney stones तीन इंपॉर्टेंट जगह पर बनते हैं. एक तो किडनी पैरेन्काइमा में, रीनल पैरेन्काइमा में, दूसरा रीनल कैलिसिस में और तीसरा ब्लेडर के लेवल पे. ठीक है, और कुछ स्टोन्स लॉज कर जाते हैं टू द यूरेटर फ्रॉम द किडनीज एज वेल, तो उसको भी हमें माइंड में रखना है. तो यूरोलिथाइसिस इज अ कैलकुलस फॉर्मेशन एट एनी लेवल इन द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम बट मोस्ट ऑफन ये राइज करते हैं इन द किडनी. ठीक है, जहाँ मोस्टली किडनीज में उसके कैलिसिस के लेवल पर, पैरेन्काइमा के लेवल पर, रीनल पेल्विस के लेवल पर और वहाँ किडनी ब्लेडर के, सॉरी, यूरिनरी ब्लेडर के लेवल पर भी राइज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, मोर कॉमन है इन मैन एज कम्पेयर टू वीमेन. ठीक है, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 70 ईयर्स ऑफ एज 11% ऑफ मैन एंड 65.6% ऑफ वीमेन हैव किडनी स्टोन्स. ठीक है, और फेमिलियल टेंडेंसी भी है टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, बाकी ये लिखा हुआ है कि यूजली हम ये देखते हैं कि अबाउट 80% ऑफ किडनी स्टोन्स आर आइदर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, या तो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट मिक्स विद कैल्शियम ऑक्सलेट मिक्स विद कैल्शियम फॉस्फेट के हो सकते हैं. ये दो कैटेगरीज 80% ऑफ किडनी स्टोन्स बना रही हैं. बाकी 10% आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, जिनको हम ट्रू वाइट स्टोन्स भी कहते हैं. तो दैट इज द सेकंड कैटेगरी. थर्ड वन इज द 6 to 9% ऑफ द किडनी स्टोन्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स. तो 80% कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं. ठीक है, और 10% हमारे पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं. ठीक है, इसको हम स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहते हैं. और 6 to 9% यूरिक एसिड या सिस्टीन स्टोन्स हैं. कि अब हमने पैथोजेनेसिस देखनी है कि ये हो क्यों रहे हैं. ठीक है, अच्छा, स्टोन्स में एक तो मिनरल कंपोनेंट तो होता ही होता है, उसके अलावा 2.5% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंपोनेंट भी होता है, जिसमें म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि 2.5% उसका वेट बना रहे हैं. और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रीनल स्टोन फॉर्मेशन है, इसकी ना जो पैथोजेनेसिस है बहुत ही ऑब्सक्योर सी है, बहुत ही वेग है, एंड वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि हो क्यों रहे हैं. लेकिन और स्पेशली जो कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन है या कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स हैं, उनके बारे में हम कहते हैं कि उनकी हमें ज़्यादा पैथोजेनेसिस का नहीं आइडिया. लेकिन जो ऊपर दूसरे स्टोन्स हैं लाइक मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं या सिस्टीन या यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है. तो इसी के बारे में बढ़ते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स अफेक्ट आ जाते हैं स्टोन फॉर्मेशन को, उसमें एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आ जाती है कि यूरिन में कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूट की. ठीक है, सेकंडली चेंजेस इन यूरिन पीएच इंपॉर्टेंट है. लाइक कुछ स्टोन्स है जो हम देखेंगे कि एसिडिक पीएच पे बन रहे हैं, कुछ स्टोन हम देखेंगे कि वो बेसिक पीएच पे बन रहे थे. ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो होते हैं ना यूरिनरी सिस्टम में, वो इट सेल्फ एक्ट करते हैं एज अ साइट फॉर द अकरेंस ऑफ स्टोन्स. तो उसका भी देखना है. पीएच का चेंज भी इफेक्ट करता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है. ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इंक्रीज यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ स्टोन्स कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है, अगर यूरिन में जो स्टोन से कॉन्स्टिट्यूट है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, अमोनियम है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो स्टोन फॉर्मेशन तरफ वो जाता है पेशेंट. ठीक है, अच्छा, तो जब स्टोन के कॉन्स्टिट्यूंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली इट विल एक्सीड द यूरिन कैपेबिलिटी टू सोलिबलाइज दैट सोल्यूट. राइट, तो जो उसकी जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी यूरिन सोलिबिलिटी कम हो जाती है, सुपर सैचुरेशन हो जाती है, एंड इट टर्न्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स. ठीक है, अच्छा, तो हम यही कहते हैं कि 50% ऑफ पेशेंट हु डेवलप कैल्शियम स्टोन्स हैव हाइपर कैल्सियूरिया, कि उनकी यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम ही ज़्यादा है. 50% में ये रीज़न होता है. ठीक है, एंड मोस्ट पेशेंट्स इन दिस ग्रुप एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द गट इन एक्सेसिव अमाउंट, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सियूरिया. ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको प्रॉम्प्टली एक्सक्रीट करते जा रहे हैं इन द यूरिन, मतलब वो बॉडी में रह नहीं रहा, मतलब कि हाइपर कैल्सीमिया नहीं है. ठीक है, 50% ऑफ केसेज में हाइपर कैल्सियूरिया तो है लेकिन हाइपर कैल्सीमिया नहीं है. उसमें एक तो केस आ जाता है एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सियूरिया का. ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है. सेकंड केस आ जाता है रीनल डिफेक्ट ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, मतलब किडनी के लेवल पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही. ठीक है, तो ब्लड में तो नॉर्मल रहेगा कैल्शियम, लेकिन यूरिन में ज़्यादा है. ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल हाइपर कैल्सियूरिया. तो 50% ऑफ केसेज में जो हाइपर कैल्सियूरिया की रीज़न है वो ये है कि हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं है, जस्ट हाइपर कैल्सियूरिया. इसमें तो एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सियूरिया आता है कि गट से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा. सेकंड कॉज आती है रीनल हाइपर कैल्सियूरिया, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कम है, तो यूरिन में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है. तो 50% ऑफ केसेज में तो ये पैथोलॉजी होगी. ठीक है, जो बाकी स्टोन्स की कॉजेज है वो हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल. अच्छा, 50% ऑफ केसेस में तो हमने यही कॉज देखे ना कि एब्जॉर्प्टिव हाइपरकैल्सियूरिया है, रियल हाइपरकैल्सियूरिया. 50% ऑफ केसेस में ना इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हो क्यों रहा है. ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात होगी. फिर जो हम कहते हैं जो दूसरी टाइप ऑफ स्टोन उनकी थोड़ी हमें कॉजेज अंडरस्टूड हैं, लाइक मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, जिनको हम स्ट्रूवर्ट स्टोन कहते हैं. ये हमेशा उन इंडिविजुअल्स में होते हैं जिसमें परसिस्टेंट अल्कलाइन यूरिन हो. ठीक है, जहाँ पर अल्कलाइन यूरिन होगा वहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम स्टोन्स होंगे. ठीक है, और इसमें जब अल्कलाइन यूरिन होता है तो उसकी वजह से मतलब जब यूटीआईज होती हैं ना, स्पेशली वो यूटीआईज जिसमें यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होते हैं, लाइक प्रोटीज वल्गैरिस है, स्टेफिलोकोकाई है, क्लब्जिएला है. ठीक है, ये जब ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट करते हैं ना किडनी को, तो इनके नतीजे में ना चूँकि यूरिया स्प्लिट हो रहा होता है तो
वी ऑब्जर्व कि अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसके नतीजे में ना मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स की फॉर्मेशन होगी। आपने बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर बैक्टीरिया इटसेल्फ भी एक्ट करते हैं एज अ पार्टिकुलर निडाइव। जो बैक्टीरिया होते हैं ना इटसेल्फ, उन पर भी कैल्शियम की उन पर भी अमोनियम मैग्नीशियम की डिपोजिशन से इटसेल्फ ये रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो हम कहते हैं ए विटामिनोसिस ए, उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्कोमेटेड सेल्स उतरते हैं फ्रॉम द मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, वो भी एज अ निडाई है, वो भी एज अ सोर्स ऑफ स्टोन फॉर्मेशन एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो कैल्शियम टाइप स्टोन्स, उसके हमने अक्रेंस की क्या रीज़न पड़ी थी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है कैल्शियम की, हाइपर कैल्सियूरिया है। जबकि हमने मैग्नीशियम वाले स्टोन्स, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स की क्या कॉज पड़ी है कि एक तो यूरियाज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुई है, जिसकी वजह से अल्कलाइन यूरिन है, इसलिए ये स्टोन्स बन रहे हैं। सेकंड ये कॉज है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहे हैं वो इटसेल्फ एक्ट कर रहे हैं एज अ निडाई फॉर द अक्रेंस ऑफ स्टोन्स। थर्ड जो कॉज है वो ये है कि जो ए विटामिनोसिस ए होता है, उसमें डिस्कोमेटेड मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम उतरता है फ्रॉम द लैटिन डक्ट, वो भी एक्ट करता है निडाई। तो 3 कॉजेज इसकी हो गई, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन की। थर्ड जो नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन या सिस्टीन स्टोन, उसकी कॉज भी देख सकते हैं। जो गाउट है या वो डिजीज़ हैं जिसमें रैपिड टर्नओवर है सेल्स का, लाइक कोई ल्यूकीमियाज है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, उसमें हाई यूरिक एसिड लेवल होता है ना यूरिन में, ठीक है। तो डेफिनेटली यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। तो गाउट में और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, ल्यूकीमिया वगैरह में हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अबाउट 1/2 ऑफ द इंडिविजुअल्स विद यूरिक एसिड स्टोन हाउएवर नाइदर have hyperuricemia nor increased urine urea but demonstrate and explain the tendency। अच्छा, कुछ हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें ना गाउट है, ना उनमें मतलब ब्लड में यूरिक एसिड भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनमें हाइपर कैल्सियूरिया है। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो यूरिन है वो एसिडिक है, ठीक है। ड्यू टू एनी रीज़न अगर एसिडिक यूरिन हो, उसके नतीजे में एक टेंडेंसी बढ़ जाती है इंडिविजुअल की टू कॉज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। तो यूरिक एसिड स्टोन्स एक तो गाउट की सेटिंग में हो रहे हैं, या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहे हैं, या हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो रहे हैं, सॉरी हाइपर यूरिसीमिया की वजह से हो रहे हैं। लेकिन समटाइम हाइपर यूरिसीमिया भी नहीं है, स्टिल यूरिक एसिड स्टोन्स रिजल्ट करें वो इसलिए होते हैं क्योंकि पेशेंट इज फॉर्मिंग एसिडिक यूरिन दैट इज लेस देन 5.5% ऑफ यूरिन, ठीक है। तो जो लो पीएच होते हैं ये फेवर करती है यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन को, इन कंट्रास्ट टू हाई पीएच जो फेवर करती है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्मेशन को। ये बात माइंड रखना कि पीएच चेंजेस कैसे अफेक्ट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन फॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा, फिर जो लास्ट टाइप ऑफ स्टोन है जो कि बहुत लेस कॉमन है, सिस्टीन स्टोन्स, मोस्टली उन इंडिविजुअल में होते हैं जिनमें एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो उसमें यही होगा कि अगेन जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसमें उसके यूरिन में अमाउंट ज़्यादा होगी और डेफिनेटली क्या रिजल्ट करेगा, सिस्टीन स्टोन्स, ठीक है। और अगेन जस्ट लाइक दी और यूरिक एसिड स्टोन, जो सिस्टीन स्टोन्स होते हैं ये भी रिलेटिवली एसिडिक पीएच में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। फिर बस इसकी मॉर्फोलॉजी है कि कुछ स्टोन मतलब मोस्टली स्टोन्स होते हैं 80% ऑफ केसेस में दे आर यूनिलेटरल, और जो कॉमन साइट्स ऑफ अकरेंस ऑफ रीनल पेल्विस एगालिसिस है ब्लैडर है, और स्टोन्स मोस्टली मैनी स्टोन्स कैन बी फाउंड इन 1 किडनी। साइज स्मॉल होता है, 2 to 3 मिलीमीटर होता है, स्मूथ भी होती है सर्फेस, जैक्ड भी हो सकती है। और ड्यू टू प्रोग्रेसिव एक्रीशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट आपस में जुड़ते जा रहे हैं, साइज को बढ़ता ही जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। स्टैगहॉर्न कैलकुलाई ना स्ट्रूबर स्टोन के साथ कॉमन है, या लाइक मैग्नीशियम फॉस्फेट अमोनियम सोल्ट या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन से ज़्यादा कॉमन स्टैगहॉर्न कैलकुलाई ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो बड़े स्टोन है ना वो। और ये क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं, फिर जब ये यूरिन में स्क्रीट होते हैं तो ये कास्ट बना देते हैं रीनल पेल्विस की और कलेशियल सिस्टम की। और ये अगेन एज ए टोल्ड कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से ज़्यादा कॉमन है। क्लिनिकल फीचर्स इसके यही हैं स्टोन्स के कि या तो समटाइम्स ये मतलब बनते रहते हैं स्टोन्स, स्पेशली अगर बड़े साइज़ के हों तो ये रीनल पेल्विस में पड़े होंगे, कलेशियल सिस्टम पड़े होंगे और कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कराएंगे, ठीक है। कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस कर, कोई रीनल डैमेज नहीं प्रोड्यूस करा रहे। और लेकिन अगर स्मॉलर स्टोन्स हों और पास का इनटू द यूरेटर, वहाँ पर ये लॉज करते हैं और इंटेंस पेन को कॉज करते हैं। हम यूरेट्रल कॉलिक कहते हैं, ये रीनल कॉलिक कहते हैं, जिसमें प्रोक्सिजम्स होते हैं फ्लैंक पेन के रेडिएटिंग टुवर्ड्स द ग्रोइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीनल कॉलिक या यूटरी कॉलिक। और इसमें फिर ग्रोथ इमेच्योर भी होता है क्योंकि जब यूरेटर में पड़े हैं तो वहाँ पर अल्सरेशन भी कॉज करा रहे हैं, वहाँ पर डैमेज भी कॉज करा रहे हैं, ब्लीडिंग कॉज करा रहे हैं, ठीक है। जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है स्टोन्स की लाइज इन द कैपेसिटी टू ऑब्स्ट्रक्ट द यूरिन फ्लो और टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ट्रॉमा और टू कॉज अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग, इन द केस प्रीडिस्पोज द सफरर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पर स्टोन पड़ा होगा वहाँ पर यूरिनरी स्टेसिस भी होगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगी। मोस्ट केस डायग्नोसिस रेडिली मेड बाय रेडियोलॉजी पर हमें डायग्नोसिस बन जाता है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दी यूरिक एसिड स्टोन्स या सिस्टीन स्टोन्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो स्टोन्स रेडियोलॉजिकली ओपैक नहीं होते, वो रेडियोलॉजिकली ल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें कैल्शियम वाले स्टोन्स तो मिल जाएंगे ऑन एक्सरे, लेकिन सिस्टीन स्टोन्स या यूरिक एसिड स्टोन्स हमें एक्सरे पर नहीं मिलते एसिड, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसी को अगर हम रिवाइज कर लें फ्रॉम पैथोमा तो उसमें एडिशनल चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या लिखी हुई हैं। तो उसमें एक तो चीज़ यही है कि
जो कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है एडल्ट्स में सीन होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है। और इसमें जो कॉज है वो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया 50% केसेस, बाकी 50% में हाइपरकैल्सीमिया है, उससे रिलेटेड कॉजेज है, हम पीछे देखी हैं। और क्रोन डिजीज़ में भी हमें कैल्शियम वाले स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि आप हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड डायूरेटिक दें, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, ठीक है, तो उसके फिर यूरिन में एक्सक्रीशन कम हो जाती है, स्टोन कम बनते हैं। सेकंड जो टाइप ऑफ स्टोन है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन है, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुई होती है, प्रोटीज वगैरह से, क्लैब्सियला से अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिस वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है। फिर यही है कि इसके क्लासिकली स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई बनते हैं, इसमें रीनल कैलिसिस का फिर कास्ट लेके यूरिन में सिक्रीट होते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है वो भी सेल्फ अटैक करता है जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती हैं ना, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब इसके मतलब स्टोन की फॉर्मेशन में रिजल्ट करते हैं। और साथ में ड्यू टू स्टोन फॉर्मेशन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट यही है कि हमें चूँकि बड़ा स्टोन होता है, केस ऑफ ट्रू वाइट स्टोन्स, तो उसमें हमें सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है स्टोन का, और एडिकेशन करनी पड़ती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, टू प्रिवेंट रिकरेंस। थर्ड टाइप दैट इज यूरिक एसिड स्टोन, थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप भी यही है, और ये रेडियोल्यूसेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर सारे टाइप्स ऑफ स्टोन जो कि रेडियो पैक होते हैं। तो बस यूरिक एसिड वाले रेडियोल्यूसेंट होते हैं, ठीक है, बाकी सारे रेडियो पैक होते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स यूरिक एसिड वालों को यही है कि इसमें एसिडिक पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और यही है कि हॉट एरिड क्लाइमेट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें लो यूरिन, जब यूरिन वॉल्यूम ही कम होगा तो डेफिनेटली फिर वो एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है लो यूरिन वॉल्यूम में, और फिर डेफिनेटली उसकी मतलब कंसनट्रेशन ही बढ़ जाती है सोल्यूट्स की, तो स्टोन्स रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा गाउट में होते हैं, हाइपरयूरिसीमिया में होते हैं, ल्यूकीमिया में, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में। ट्रीटमेंट यही है कि आप हाइड्रेशन दें, अल्कलाइजेशन करें यूरिन की, क्योंकि एसिडिक पीएच से काफ़ी एसोसिएटेड है ये। और जबकि जो हमने ऊपर स्टोन्स देखे हैं वो अल्कलाइन पीएच के साथ एसोसिएटेड थे, जो कैल्शियम और अमोनियम वाले ना वो एसिडिक वो अल्कलाइन पीएच में होते हैं, जबकि यूरिक एसिड और सिस्टीन वाले दोनों एसिडिक पीएच में होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट ये क्या, हाइड्रेशन करें, अल्कलाइजेशन करें यूरिन की, क्योंकि एसिडिक पीएच में ज़्यादा होते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट दें टू एसिडिफाई टू अल्कलाइज द यूरिन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, एलोपुरिनॉल दे सकते हैं टू डिक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। फिर जो सिस्टीन स्टोन्स है मोस्टली ये बच्चों में पाए जाते हैं, और इसमें रेयर कॉज है लिम्फोलिथाइसिस में, इसमें ना वो ट्रांसपोर्टर एब्सेंट होता है जो कि सिस्टीन की एब्जॉर्प्शन कराता है। और बस एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म स्टैग ऑन कैल्कुलाई, और इसमें अगेन हम हाइड्रेशन करते हैं, अल्कलाइजेशन करते हैं यूरिन की। यही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस।